जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस से संबंधित ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितना प्रश्न ऐसा था जो आपको पहले से आता था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शंस में मेरठ दे रखा है, आगरा दे रखा है, कानपुर दे रखा है, वाराणसी दे रखा है। आप सभी साथी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शंस में मोर दिया गया है, सारस क्रेन दिया गया है, कौवा दिया गया है, कबूतर दे रखा है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस क्रेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट में जरूर बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करें गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में ये बहती है, तो ये साथ ही प्रयागराज में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। कह रखे है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखा है आप सभी से, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शंस में यमुना दिया गया है, गोमती दिया गया है, गंगा दिया गया है और सरस्वती दे रखा है। और आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी आप सभी को पता होना चाहिए गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। ऑप्शंस में दीपावली दे रखा है, होली दे रखा है, मकर संक्रांति और सभी का ऑप्शन दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में दीपावली भी आती है, होली भी आता है और मकर संक्रांति भी आता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो आप सभी को पता होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथ ही बुलंद दरवाजे की, ये उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। ऑप्शंस में बांदा दे रखा है, ललितपुर दे रखा है, बनारस दे रखा है, जौनपुर दे रखा है और बताना है साथ ही हीरे का उत्पादन किस जिले से होता है। तो कहाँ से होता है साथ ही, बांदा जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे कौन कौन से विश्वविद्यालय दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका इंद्रप्रस्थ दे रखा है, बी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दे रखा है, तक्षशिला दे रखा है, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा, जो बनारस के होंगे उनको तो एकदम पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखे है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप किस जगह पर स्थित है, तो ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में सारनाथ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, कौन सा राज्य उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है। ऑप्शंस में हरियाणा दे रखा है, बिहार दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है और राजस्थान दे रखा है। पूछा है साथी ऐसा राज्य आपको बताना है जो उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत देश हो। तो कौन सा है साथी, उत्तर में इसके उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर डी में दे रख सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख मेला आयोजित होता है। अगर बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश में ऐसा मेला जो प्रमुख हो और आयोजन इसका उत्तर प्रदेश में होता हो वो कौन सा है, तो साथ ही कुंभ मेला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुंभ मेला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कह रखे है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस में पहले लोदी दे रखा है, फिरोज तुगलक दे रखा है, खिसखान दे रखा है, सिकंदर लोदी दे रखा है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे आगरा शहर की जो स्थापना है सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखे है उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर बात करें साथ ही उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो उत्तर प्रदेश में सोना जो है शारदा रामगंगा नदियों के क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी से कह रखे है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है जो साथ ही 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कह रखे है उत्तर प्रदेश में संगम किस नदी के मिलन स्थल पर स्थित है। क्या साथी गंगा या यमुना की नदियों के मिलन स्थल पर, या फिर गंगा और यमुना सार, या फिर साथी यमुना और सरस्वती, या फिर गंगा और गोमती। जानते होंगे आप सभी इसका आंसर, उत्तर प्रदेश में जो संगम है वो गंगा और यमुना दोनों नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कह रखे है उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहार के दौरान कुंभ मेला आयोजित होता है। आपको बताना है ऐसा त्यौहार जिसके दौरान कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, तो माघ मेला के दौरान ये लगता है साथी। ऑप्शन नंबर सी में माघ मेला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखे है उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की धरती कहा जाता है। क्या मथुरा को संतों की धरती कहा जाता है, या फिर कानपुर को, या फिर वाराणसी को, या फिर आगरा को संतों की धरती कहा जाता है। आप सभी साथी को इसका उत्तर पता होगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला वो वाराणसी है जिसको संतों की धरती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखे है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है चमड़े के व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में सहारनपुर दे रखा है, वाराणसी दे रखा है, कानपुर और झांसी दे रखा है। चमड़े के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा साथी कानपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी में कानपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखे है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अयोध्या में स्थित है, या फिर इलाहाबाद, या फिर वाराणसी, या फिर लखनऊ में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, कह रखे है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ मिलती है। ऑप्शंस में पाकिस्तान दे रखा है, नेपाल दे रखा है, चीन दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है, और बताना है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है साथी किस देश के साथ मिलती है। तो किस देश के साथ मिलती है, नेपाल के साथ मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे है उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस प्रमुख शहर से बहती है। गोमती नदी साथी लखनऊ में होकर बहती है, या फिर वाराणसी में, या फिर कानपुर, या फिर इलाहाबाद। तो आप सभी साथी को पता होगा वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद तीनों जगह गंगा नदी है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए में गोमती नदी मतलब लखनऊ दे रखा है, इसमें गोमती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता होगा दुधवा जो है साथी टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखा है उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष क्या पीपल है, या फिर अशोक, या फिर नीम, या फिर साथी बेल है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष जो है वो अशोक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे है उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। ऑप्शंस में पूर्वांचल दे रखा है, बुंदेलखंड दे रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे रखा है, मध्य उत्तर प्रदेश दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी को साथी गन्ना बेल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है वो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है साथ ही ऐसा प्रसिद्ध स्नान स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो प्रयागराज स्थित है जहाँ पर साथी संगम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र क्या नोएडा है या फिर गाजियाबाद या फिर लखनऊ या फिर कानपुर। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ दक्षिणी दिशा में मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा साथ ही कौन से राज्य के साथ दक्षिण दिशा में मिलती है, तो मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति किस स्थल पर है। क्या साथी रानी लक्ष्मीबाई जी की स्मृति जो है वे कानपुर में स्थित है या फिर झांसी में या फिर लखनऊ में फिर आगरा में। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे है उत्तर प्रदेश में बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बोध गया क्या साथी महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है या फिर महावीर के लिए या फिर राम के लिए या फिर ये कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी साथी को पता होगा महात्मा बुद्ध जी के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को बताना है कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा साथी वो सांस्कृतिक स्थल बनारस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में हजरतगंज किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हजरतगंज जो है साथी ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में कैसर बाग किस प्रमुख स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कैसर बाग क्या साथी ऐतिहासिक महलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या फिर धार्मिक स्थल है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है या फिर संग्रहालय है। तो आप सभी जानते होंगे कैसर बाग साथी ऐतिहासिक महलों के लिए सबसे प्रमुख स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्मस्थल कौन सा है। उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्मस्थल क्या वाराणसी है या फिर लखनऊ है या फिर इलाहाबाद है या फिर आगरा है। तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी का जो जन्म स्थल है वो वाराणसी है। कहाँ है साथी, वाराणसी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों को किस वस्तु के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सबसे ज़्यादा साथी इत्र का उत्पादन होता है, इसी के लिए ये जाना जाता है। इत्र आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा साथी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखा है उत्तर प्रदेश में सातवाहन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में सातवाहन साथी बौद्ध क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। क्या सहारनपुर में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है या फिर लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं या फिर कुटीर उद्योग के लिए या फिर जड़ी बूटियों के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बात करें साथ ही सहारनपुर की, तो आप सभी जानते होंगे ये लकड़ी के सामानों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में वृंदावन किस प्रमुख धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन जो है साथी ये कृष्ण जी के धार्मिक स्थल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में हरदोई किस प्रमुख वस्तु के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में हरदोई साथी कौन से प्रमुख स्थल के लिए जाना जाता है। क्या चाय के लिए या फिर फूलों की खेती के लिए या फिर धार्मिक स्थल या फिर कुटीर उद्योग के लिए ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है।
बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आप सभी जानते होंगे हरदोई में फूलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, बड़े पैमाने पे होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथ ही इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।